हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मनीष, अमित, बीनाधर, हरिवंश, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको परसेंटेज की शीट नंबर 3 करा रहा हूं। और इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड वाले सवाल, डेविएशन का यूज मैंने आपको कल सिखाया था इन सवालों में। चलिए अब टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं। द इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ बीज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर. If the income of A is equal to the 90% of B's expenditure, then by what percentage are the savings of A more than B's savings? ये सवाल आपके सामने है। सवाल 2020 के मेंस परीक्षा का पूछा हुआ है। देखिए, दो बंदे हैं ए और बी, दो बंदे अलग अलग ए और बी। मेरे दोस्तों, ये बात हो रही है उनके इनकम की, ये बात हो रही है उनके एक्सपेंडिचर की, खर्चे की। लेकिन आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया इनकी सेविंग्स के बारे में, इनकी बचत के बारे में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें तो हमें कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। तो सेविंग्स कैसे निकल के आएगी? अगर आप इनकम के रेशियो में से एक्सपेंडिचर का रेशियो घटा दें तो सेविंग्स निकल जाएगी, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशियो को आपस में रिलेट करा जाए। ए की जो इनकम है वो बी की इनकम, अरे कुत्ता पार्टी इधर को चल हिट। ए की इनकम बी की इनकम का 80% है। क्या मतलब? 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। यानी कि मेरे दोस्तों 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। ए की इनकम बी का 4/5 है। अगर बी की इनकम 5 है, अगर बी की इनकम 5 रुपए तो ए की इनकम 4 रुपए, ऐसा सवाल में बोला गया है। क्या इसमें कोई तकलीफ नहीं? और ए का खर्चा बी के खर्चे का 60% है। अगर मैंने इस लाइन का यूज कर लिया तो दोनों रेशियो अलग अलग तैयार हो जाएंगे, उसमें मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, चलिए मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा। ए की जो इनकम है, ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे के 90% के बराबर है। ए की जो इनकम है, इस लाइन को बहुत ढंग से पढ़िएगा, ए की जो इनकम है बी के खर्चे के 90% के बराबर है। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/10। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। सवाल के अकॉर्डिंग ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे के 90% के बराबर है। यानी कि बी का खर्चा अगर 10 रुपए है, अगर बी का खर्चा 10 रुपए, ऋषभ पहले नीचे चला जाओ यार, खा लियो चावल। अगर बी का खर्चा 10 रुपए है मेरे दोस्तों, तो ए की इनकम 9 है। ए की इनकम बेस जो होता है वो हमेशा बटे में आता है। ए की इनकम बी के खर्चे का 90% है मेरे दोस्तों। ए की इनकम बी के खर्चे का, अगर बी का खर्चा मेरे दोस्तों 10 है तो ए की इनकम 9 होगी, 90%। आप बोलोगे जी सर, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग तो ए की इनकम 4 है। तो अगर ये 9 का मल्टीपल बन जाए तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। भाई ये रेशियो ही तो है 4/5, मैं इसको 9 से गुणा कर दूं तो कोई तकलीफ होगी क्या? 4/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। आप बोलोगे जी सर, अभी अगर मैंने ए की इनकम को 36 कर दिया 4 गुना, तो बी का खर्चा भी 4 गुना हो जाने चाहिए, 40। तो बी का खर्चा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 40। 40 भाई, बी का खर्चा अगर 40 है तो 40 का 90% करूंगा 36, तभी तो ए की इनकम आएगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब हम सेकंड लाइन पे आएंगे। ए का खर्चा बी का 60% है, बी के खर्चे का। ए का खर्चा बी के खर्चे का 60% है। बी का खर्चा 40 है, ए का खर्चा 60% है, बी का 40 का 60% कितना होता है? 24। 40 का 60% कितना होता है? 24। यानी कि ए का खर्चा 24 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि ए की बचत कितनी है? ए की इनकम 36 है, खर्चा 24 है, तो बचत कितनी है? ए की 12 है। बी की इनकम 45 है, खर्चा 40 है, तो बचत कितनी है? 5। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये रेशियो आ गया। तो ए और बी की बचत का रेशियो आ गया 12/5। पूछा ए की बचत बी की बचत से कितना परसेंट ज्यादा है, तो ए की सेविंग बी की सेविंग से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, 7/5 ज्यादा है। 1/5 20%, 7/5 140% ज्यादा है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही प्यारा सवाल था मेरे दोस्तों, उम्दा क्वेश्चन। ऐसे सवाल भर भर के आ रहे हैं एग्जाम में, ये बताइए नेक्स्ट।
चलिए सवाल नंबर 13। हाँ रिंकी कोई बात नहीं। चलिए, आप सभी को पता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम जो होती है मेरे दोस्तों वो 100% होती है। 100% में से जो भी हो जाए वो खर्चा, और जो बचा वो आपकी बचत। इस कंसेप्ट पे हम सवाल करेंगे बहुत सारे। एक आदमी अपनी सैलरी से हर महीने 78,000 रुपए खर्च करता है। अगर वह अपनी सैलरी का 40% बचाता है तो पूरे साल के लिए उसकी सैलरी, यानी कि उसकी सैलरी बतानी एक साल की कितनी है, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। देखिए ये प्यार से आपको समझने की जरूरत है। इनकम जो होती है मेरे दोस्तों वो क्या होती है, 100%। 100%। 100% की तनख्वाह में से कोई आदमी 40% बचत कर रहा है महीने की। कितनी, 40% बचत। 100% में से कोई आदमी अगर 40% बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, 60% खर्च कर रहा है। आप बोलोगे 60%। जबकि आदमी बचत कितनी, सॉरी खर्च, बचत 40% कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, 60%। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आदमी खर्च कितना कर रहा है, 78,000 रुपीज पर मंथ। तो 60% की वैल्यू 78,000 रुपीज से एक महीने की बात हो रही है। तो 60% का मतलब ये है, तो दोनों तरफ 6 से काटेंगे तो 10% का मतलब कितना आ जाएगा, 13×6 = 78, 13,000। तो 100% कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 100, ये 1,30,000 रुपए। ये आदमी की एक महीने की तनख्वाह। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। हिमांशु आपने गलती कर दी। 1,30,000 रुपए आदमी की पर मंथ इनकम आई है। ये नहीं है इसका आंसर। 4 ही जीरो है या 5 जीरो लगे। जो डाटा दिया हुआ है मेरे दोस्तों वो पर मंथ का दिया हुआ है। 78,000 रुपीज पर मंथ खर्चा है। 60% के लिए 78,000, तो 100% के लिए 1,30,000। पर महीने की इनकम 1,30,000 है। सवाल में पूछा है एक साल की कितनी होगी, तो साल की इनकम निकालने के लिए आपको इसको 12 से गुणा करना होगा। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों 15,60,000 रुपए। 13 × 12 156 होता है। आप भी इतनी सालाना इनकम चाहते हैं? इतनी काफी है? तो जल्दबाजी में गलती ना करें, सवाल को ढंग से पढ़ लिया करें। ठीक है जी, ये बताइए अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 14 है। क्या करोगे इतने पैसे का भाई? थोड़ा बहुत मुझे भी दे देना। सवाल है, रानी अपनी इनकम का 28% सेव करती है। अगर रानी ने 2,48,904 रुपए खर्च किए तो रानी की कुल इनकम बताइए। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसमें साल महीने के बारे में कुछ नहीं बोला गया। सिंपल सा शुरू हो जाइए। रानी की इनकम 100% है। 100% में से वो 28% सेव कर रही है, तो खर्च कितना कर रही है, 100 में से 28 घटाएंगे तो मेरे दोस्तों आ जाएगा 72%। रानी 72% अपनी इनकम का खर्च कर रही है। सवाल में इसके लिए दे रखे 2,48,904 रुपए। ये 72% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए मेरे दोस्तों क्या करना होगा, जस्ट डिवाइडेड। 1% की वैल्यू आ गई। आपसे रानी की इनकम पूछा, इनकम का मतलब आपसे 100% की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब बात आती है इसकी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए यूनिट डिजिट से मैं करूंगा मेरे प्यारे। मुझे पता है कि 2 से अगर मुझे 4 पे जाना है, या तो 2 दूनी 4 पहाड़ा जाएगा या 2 सत्ते 14 पहाड़ा जाएगा, एंड में 7 आएगा। दो तो किसी के ऑप्शन में है नहीं, तो एक ही ऑप्शन हो सकता है जहां एंड में 7 आ रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई आप केवल यूनिट डिजिट को भाग करो मेरे दोस्तों। जब 4 को भाग करेंगे 2 से, तो या तो 2 दूनी 4 बार जाएगा या फिर 2 सत्ते 14 बार जाएगा, तो एंड में 4 आएगा, और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। अभिषेक कह रहे सर जी घर वाले इज्जत नहीं करते, क्या करूं? अभिषेक इज्जत करने लायक तुमने कोई काम करा भी है?
चलिए ये सवाल करिए, अगला क्वेश्चन। नहीं मनोज, याद है 6। ऋचा म्यूचुअल फंड में 5,59,968 रुपए की इन्वेस्टमेंट करती है। जो उसकी सालाना इनकम का, उसकी वार्षिक इनकम का 19% है, एनुअल इनकम का। आपसे पूछा है उसकी मंथली इनकम कितनी है। ऋचा जो है 5,59,968 रुपए इन्वेस्ट करती है मेरे दोस्तों म्यूचुअल फंड में, जो कि उसकी ईयरली इनकम का 19% है। तो उसकी वार्षिक इनकम का 19%, ये जो दे रखा है मेरे दोस्तों, ये आपको 19% की वैल्यू दे रखी है, 19% की। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,59,968 बटे 19। ये 1% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये उसकी टोटल ईयर इनकम आ गई, टोटल एनुअल इनकम आ गई। क्या है बच्चे, ये आ गई उसकी एनुअल इनकम, एक साल की आय। लेकिन सवाल में पूछा उसकी मंथली इनकम बताओ, एक महीने की इनकम। तो एक महीने की इनकम आपसे पूछे मेरे दोस्तों, तो क्या करना होगा, 12 से डिवाइड और करना होगा मेरे दोस्तों, 12। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बटे 12। चलिए अब ये ऑप्शन आपके सामने। आप कुछ कहेंगे सर यूनिट डिजिट से, या यूनिट डिजिट नहीं लग सकता, सभी में यूनिट डिजिट 6 है। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो बहुत दूर दूर है, 1-1 लाख रुपए का गैप है, तो दबा के अप्रोक्सीमेशन मारेंगे। अप्रोक्सीमेशन है भाई। भाई अगर ये 55 नौ साइज, मैं इसको देखूंगा नहीं 55, मैं तो देखूंगा 57, 19 या 57, 19 या 57, 30 बार चला गया पूरा। थोड़ा बहुत 55 को 57 मान लो, क्या फर्क जाता है रे, 1-2 लाख रुपए इधर उधर कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। 19 या 57 लगभग 30 ही बार जाएगा ना। जब 30 को 12 से भाग करूंगा तो 2.5, यानी कि आंसर 2.5 लाख के नजदीक आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है डी, ऐसे करते हैं। भाग करने की जरूरत नहीं, भाग तो तीसरी क्लास का बालक भी कर देगा। तीसरी क्लास का बालक ऐसे नहीं सोच सकता। समझ में आया भैया कैसे किया गया है। बेटा 19 है, ये 55,9,968 है, ये 57 मान लो, इसे 19 या 57, 30 बार जाएगा मेरे दोस्त। 30 को करेंगे 12 से तो 2.5 लाख के नजदीक जाएगा, एक ही आंसर है। बिल्कुल होगा बस्कर भाई। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, ये बताइएगा। रविंदर इन्वेस्ट 3750 रुपए विच इज इक्वल टू 15% ऑफ हिज मंथली सैलरी इन ए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। रवि ने 3750 रुपए एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट किया, जो कि इसकी मंथली सैलरी का 15% है। लेटर ही इन्वेस्ट 25% 8% ऑफ हिज मंथली सैलरी। बाद में उसने 25% और 8% इन्वेस्ट किया अपनी मंथली सैलरी का चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी पे और म्यूचुअल फंड में। तो आपसे पूछा कि बताओ अब उसके पास कितना अमाउंट बचा। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन आता है कि एक आदमी की सैलरी ये है, उसमें से इतना परसेंट इस पे खर्च किया, उतना परसेंट इस पे खर्च किया, इतना परसेंट इस पे खर्च किया, बताओ क्या बचा। तो भैया इनकम 100% में से खर्चा निकाल लो, जो बचे बचा ही बचा है। क्लियर है मेरे प्यारे भाई। रविंदर ने, ध्यान सुनेगा, अपनी इनकम का 15% इन्वेस्ट किया जो है किसमें, मेडिकल स्कीम में, और इन्वेस्ट किया मेडिकल स्कीम में 3750 रुपए। तो सवाल में 15% की वैल्यू 3750 रुपए दे रखी। सवाल में कुछ भी नहीं है, बस इसको 2-4 बार पढ़ो आप। अब बाद में उसने 25% 8% और इन्वेस्ट किया। देखिए ध्यान सुनेगा, 15% पहले इन्वेस्ट कर चुका, 25% और कर दिया, 40 हो गया, फिर 8 48, टोटल 48% उसने इन्वेस्ट कर दिया। 100% इनकम है, 100% में से कितना उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो आपका जवाब होगा सर 15, 25 40 और 8 48, 48%। तो बचा कितना मेरे दोस्तों, 52% बचा मेरे दोस्तों। अब उसके पास 52% बचा, और इसी की वैल्यू आपसे पूछी है मेरे दोस्तों। क्लियर।
15% की वैल्यू 3750 है, तो आप बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 250 गुना। 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। तो इसका भी 250 गुना करेंगे, 52 का भी 250 गुना। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो 250 का मतलब 1000/4 होता है। 52/4 13 हो जाएगा 13,000 रुपए। तो 13,000 रुपीज, यानी कि आंसर जो भी आएगा वो 13 का मल्टीपल आएगा। एक ही ऑप्शन था, आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। 100% में से 48 उड़ गया, बचा कितना? 52। 52 में 13 प्राइम छुपा होता है, 13 का मल्टीपल आएगा। एक ही ऑप्शन है। खत्म सवाल। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये बताइएगा, ये टाइप 1 है। सर यहां 25% और 8% में सक्सेसिव क्यों नहीं लगा? विकल्प, पहले तो आप मुझे बताओ सक्सेसिव का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? सक्सेसिव का मतलब क्रमागत। पहले आप दोबारा से पढ़ो कि सक्सेसिव का मतलब क्या होता है। अरे सड़ी बुद्धि, जैसे मैं 100 रुपए कमाता हूं, 100 रुपए में से मैंने 20 रुपए खर्च कर दिए फिल्म देखने में, 5 रुपए खर्च कर दिए मैंने विराज के ऊपर, और 10 रुपए खर्च कर दिए मैंने जो है नमकीन खरीदने में। तो 100 में से 20, 5 25 और 10 35 खर्च हो गया। ये बिल्कुल बेसिक सिंपल बात है। लेकिन मैं कहूं 100 रुपए है मेरी इनकम, 100 में से 20 रुपए खर्च करे मैंने फिल्म देखने में, बचा 80। अब बचे हुए 80 का 10% मैंने खर्च किया नमकीन खरीदने में। तो बचे हुए का 80 का 10% 8। 8 खर्च करा नमकीन में, 72 बचा। 72 फिर कहे बचे हुए 72 का 25% खर्च करा दो आपने खिलौनों के ऊपर, 18। तो वहां रिमेनिंग शब्द आएगा। पहले सक्सेसिव की परिभाषा पढ़ लो क्या होती है। यार जब आपको पता ही नहीं है कि सक्सेसिव होता क्या है तो तुम क्यों पढ़ रहे हो? बिल्कुल सड़ी बुद्धि हो यार तुम। सक्सेसिव का मतलब होता है किसी संख्या में से लगातार चेंज करते जाना। इनकम में से रिमेनिंग शब्द यूज होगा उसमें, रिमेनिंग। भैया पहले आप डेविएशन और सक्सेसिव पढ़ लो कि ये क्या होते हैं और ये कहां लगते हैं और कैसे लगते हैं, क्यों लगते हैं। उसके बाद ये लेक्चर देखना। मैंने ये चीज आपको इतनी डिटेल में समझा रखे, तो आप बार 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 मुझसे उन्हीं चीजों को क्यों पूछते हो? रमेश अपनी इनकम का 40% खर्च करता है फूड पे, 18% हाउस रेंट पे, 12% एंटरटेनमेंट पे, 5% कॉन्वीनियंस पे खर्च करता है। बट ड्यू टू ए फैमिली फंक्शन ही हैज टू बोरो 16,000 रुपए फ्रॉम ए मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसिस ऑफ 20,000 रुपए। अब मेरे दोस्तों क्या करना हुआ? लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपए उधार लेने पड़े। तो उसकी मंथली सैलरी बताओ। देखिए ध्यान सुनेगा। रमेश ने 40% ये खर्च कर दिया, 18 ये खर्च कर दिया, 12 ये खर्च कर दिया। यहां कोई रिमेनिंग शब्द नहीं लगा। रिमेनिंग लगा होता ना कि इसमें से इतना बचा, उसमें से उतना खर्च, उसमें से, तो वो हो जाता सक्सेसिव। 40 और 30 70 और 5 75। उसने 75% खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया टोटल मिला के? अलग अलग सब कुछ जोड़ लो, 75%। 75 हो रहा है। 75% खर्च कर दिए तो बचा कितना? 25% बचा। 75% खर्च करने के बाद उसके परिवार में एक फंक्शन है और उस फंक्शन में 20,000 का खर्चा होना है। लेकिन उस 20,000 के खर्चे को पूरा करने के लिए उसे 16,000 रुपए उधार लेने पड़े। इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों कि उसके पास केवल 4,000 रुपए बचे होंगे। उसके पास केवल 4,000 रुपए ही बचे होंगे और 16,000 उसने उधार लिए हैं और 20,000 रुपए का उसने फैमिली फंक्शन कर दिया। यानी कि इतना इतना पैसा खर्च करने के बाद उसकी पॉकेट में कितने बचे? 25%। लेकिन रुपया कितना बचा? 4,000। तो 25% का मतलब 4,000 रुपए के बराबर है। तो उसकी मंथली सैलरी 100% कितनी हो जाएगी? 4 से गुणा कर देंगे, 16,000 रुपए उसकी मंथली सैलरी है। बोलो यार।
कितना आसान सा सवाल था। ये करिए जल्दी से 18 नंबर। कुछ पहले पढ़ लो कि डेफिनेशन क्या है। ये बताइए। राधा अपनी सैलरी का 25% फूड पे खर्च करती है, 16% घर के किराए पे, 13% एंटरटेनमेंट पे, 9% कन्वीनियंस पे खर्च करती है। अगर उसकी सेविंग महीने के एंड में 24,827 रुपए की है तो उसकी सैलरी पर मंथ कितनी? सबसे बेसिक टाइप होता है मेरे दोस्तों, सैलरी हमेशा 100% होती है। सैलरी हमेशा 100% है। 100% में से 25% ये खर्च हो गया। 25 16, ये 25 16 41, 41 और 13 54, और 54 और 9 63, 63% खर्च कर दिया। 100 में से सब ऐड कर लेंगे, 63% खर्च हो गया। 100 में से 63% खर्च हो गया तो बचा कितना? 100 में से 63 घटाएंगे, 37% बचा कि नहीं? 37%। जबकि बचा कितना है? 24,827 रुपए। क्लियर है बचत? ये 37% की वैल्यू, 1% की वैल्यू क्या होगी? बटे 37। 100% की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई बाई 100। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मंथली सैलरी पूछा है मेरे दोस्त, ध्यान सुनेगा। ये 7 है, यूनिट डिजिट से करूंगा, 7 से 7 पे जाना है तो क्या रास्ता है? एक ही रास्ता है कि 7 एकम 7 जाया जाए, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन होगा। और एंड में 2 जीरो भी आएंगी। सवाल समाप्त। क्या? नंबर 19। P spent 16% of his income on rent, 18% on groceries, 12% children education, 45% of the remaining। शब्द का खेल है सारा, यहां पे शब्द चेंज हो गया। 45% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर आइटम्स, रिमेनिंग का 45% अदर आइटम्स पे। अगर वो 13,365 रुपए की बचत करता है तो आप बताओ उसने ग्रोसरी पे कितना खर्च किया है? ग्रोसरी पे उसने खर्च किया है 18%। 18% की वैल्यू पूछे, यानी कि आंसर 9 का मल्टीपल होगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते थे, पर फिर भी 2 ऑप्शन में फंस गए आप। कैसे करेंगे? चलिए अब ध्यान सुनिएगा, सवाल को 3 4 बार पढ़ो, अपने आप समझ में आएगा। पी जो है अपनी इनकम का 16% किराए पे खर्च कर रहा है, 18% किराने के सामान पे खर्च कर रहा है, 12% बच्चों की शिक्षा पर। तो कितना खर्च कर दिया उसने? 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 16 46। उसने 46% खर्च कर दिया है। 46%, 46% खर्च कर चुका है वो। 18 12 30 16 46, 46% खत्म। तो बचा कितना? 54%। बचा कितना? 54%। यही बचा। बचा कितना है? 54%। यही बचा है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर 54% बचा। अब सवाल में क्या बोला है कि जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग का 45% उसने खर्च किया।
अब ध्यान से इसका लॉजिक, अब यहां से हो गया सक्सेसिव। एक आदमी की इनकम 100 रुपए थी, 100 में से उसने 46 रुपए खर्च कर दिया, बचा कितना? 54, 54 बचा। अब इस ये रिमेनिंग है 54%, इस रिमेनिंग का 45% उसने खर्च किया। रिमेनिंग का अगर 45% खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? रिमेनिंग का 55% बचेगा। रिमेनिंग का 55% बचेगा कि नहीं? अगर आप रिमेनिंग का 45% खर्च कर दोगे तो बचेगा कितना? रिमेनिंग का 55% बचेगा। आप बोलोगे जी सर इतना बचा मेरे दोस्तों, 54% का 45% खर्च हो गया तो 54% का 55% बचा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बचा कितना है? 13,365 रुपए। ये आ गया। क्लियर है? तो आपसे पूछा किराने के सामान पे कितना खर्च करा, तो आपसे यहां पे 18% की वैल्यू पूछी है। भाई कैसे बालक, कम से कम कुछ तो बोला करो यार। भैया जैसे ध्यान से सुनो, एक आदमी की इनकम 100% है, 100 बोलो एक ही बात है। 100 में से उसने 16 खर्च किया अभी, फिर उसने 18 खर्च किया, फिर उसने 12 खर्च किया, तो खर्च करने के बाद 54 बचा। अब उसके पॉकेट में 54 रुपए बचे। इस 54 का 45% उसने शेष शब्द लगाए। शब्द को ढंग से पढ़ो, एक शब्द पूरे सवाल की भाषा को बदल सकता है, केवल एक शब्द। रिमेनिंग 54 का 45% खर्च किया तो बचा कितना? 54 का 55% बचा। ये आपको करना है सॉल्व। आपको निकालना किराने के सामान पर खर्च। किराने के सामान पर खर्च यानी कि आपको 18% के लिए निकालनी। किराने पर कितना खर्च हुआ? 18%। 18% के लिए निकालनी है। ये 55% कितना होता है? 55% होता है 11/20। आप बोलोगे जी सर तो ये 20 उधर आ जाएगा, उधर चला जाएगा, 11 में आ जाएगा, 20/11। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये 54% की वैल्यू है। आपको 54% की नहीं, आपको 18% की जरूरत है। 18% कैसे आएगा? 3 से भाग कर दो दोनों तरफ, 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा किराने पर खर्च। क्लियर? क्या इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब ठीक है जी, अब बताइए। या तो काटा कूटी कर लो मेरे दोस्तों, काटा कूटी ही करनी पड़ेगी आपके पास, और तो कोई रास्ता है नहीं। 9,000 तो पूरा पूरा जाने वाला है नहीं भाई, ये आएंगे नहीं। 9,000 तो पूरा जाने का कोई स्कोप ही नहीं है भाई। एक ही ऑप्शन बचेगा इस सवाल का, 8100 रुपए, खत्म। ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, बीओडी नो, नो पूरा जाएगा नहीं ये। एक ही ऑप्शन बचा, सॉल्व कर लेंगे तो भी आ जाएगा। 11 से 33 से करेंगे ना, 33 चौका 132, एक बचेगा अभी, और 0 23 33 पंजे 405 और गुणा 20 मेरे दोस्त कितना आ जाएगा? 810, और 0 लग जाएगा 8100 रुपए। आसान सवाल था, हर बच्चे को समझ में आ गया। एक और करिए, करो। हाँ बिल्कुल, वर्षा पता है। संजय गणेश सर 18। बेटा संजय, अगर कुछ ना समझ में आए तो सवाल को दोबारा पढ़ा करो। अब बोलने क्यों लग जाते हैं? सवाल में क्या पूछा? किराने के सामान पर कितना खर्च हुआ? किराने के सामान पर 18% खर्च हुआ। आपको 18% की वैल्यू निकालनी है। ये बताओ, राजन अपनी सैलरी का 10% किराए पे खर्च करता है। अब ध्यान से सुनेगा, यहां से टाइप में चेंज कर रहा हूं। यहां शब्द लगा रिमेनिंग। रिमेनिंग देखिए मेरे दोस्त, जब कुछ रिमेनिंग शब्द नहीं लगा है तो नॉर्मल लैंग्वेज है अभी, और रिमेनिंग शब्द लगा है तो सक्सेसिव हो रहा है। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार चेंज। भाई किसी संख्या को अगर आप किसी परसेंटेज से बदलते हो तो नई संख्या आएगी, फिर उस नई संख्या को बदलोगे किसी परसेंटेज से, फिर नई संख्या आएगी, फिर उस नई संख्या को बदलोगे किसी परसेंटेज से, नई संख्या आएगी। तो सक्सेसिव चेंज है।
राजन अपनी सैलरी का 10% किराए पर, फिर बची सैलरी का, रिमेनिंग सैलरी का 20% खर्च करता है वो परिवहन पे, ट्रांसपोर्ट पे। आफ्टर विच ही स्पेंड 40% ऑफ बैलेंस सैलरी ऑन फूड। उसके बाद उसने रिमेनिंग का 40% खर्च किया फूड पे। फर्दर ही स्पेंड 80% ऑफ द बैलेंस ऑन वेरियस बिल्स। फिर उसने शेष राशि का, बची राशि का 80% खर्च किया, बहुत सारे बिल पे करने थे उसको। उसने 5,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिया और रिमेनिंग 1,480 रुपए अपने उसने छोटे मोटे खर्चे के लिए रख लिए। तो आप बताओ उसकी मंथली सैलरी कितनी है। दो तरीके हैं, सक्सेसिव है तो आप रेशियो से भी कर सकते हो, आप 100 मान के भी कर सकते हो, डाटा आसान है, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। 4-4% है तो हम फॉर्मूले से तो करेंगे नहीं। पहला तरीका ये वाला 100 वाला, कि जैसे एक आदमी की सैलरी 100 है, 100, उसने अपनी सैलरी का 10% खर्च कर दिया, 100 में से 10% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 90। अब बचे हुए का 90 का 20% उसने खर्च करा ट्रांसपोर्ट पे, तो 90 का 20% 18 होता है। 18 खर्च करोगे तो बचेगा कितना, 72। अब 72 बचा। फिर 72 का 40% उसने खर्च किया मेरे दोस्त किस पे, 72 का 40% उसने खर्च किया फूड पे। 40% खर्च करेगा, बचेगा कितना, 60%। 72 का 60% कितना होता है, 42 और 1.2, 43.2। कितना बचा, 43.2। अब रिमेनिंग का उसने 80% खर्च किया, 43.2 का 80% खर्च किया तो बचेगा कितना, 43.2 का 80% खर्च किया तो बचा क्या कितना, 43.2 का 20%। 20% का मतलब 0.2 से गुणा कर देंगे, 0.2 से गुणा, यानी कि 8.64 ही बचा मेरे दोस्तों। अब इसकी पॉकेट में केवल इतना बचा, 43.2, रिमेनिंग का 80% खर्च करोगे तो 43.2 का 20% बचेगा, 8.64। कितने के बराबर है, उसकी पॉकेट में फाइनली इतना पैसा बचा। आप बोलोगे जी सर ये बचा। अब क्या किया है, सारा कुछ खर्च करने के बाद उसने 5,000 रुपए तो बैंक में जमा कर दिए और 1,480 खर्च के लिए अपने पर्स में बटुए में रख लिए। यानी कि उसके पास अल्टीमेटली इतना इतना खर्च करने के बाद 5,000 प्लस 1,480 यानी कि 6,480 रुपए हैं उसके पास, 6,480 रुपीज है उसके पास। कितने रुपए हैं, 6,480 रुपीज है। 5,000 प्लस 1,480 कितना, 6,480 रुपीज है। तो 8.64 की वैल्यू 6,480 दे रखी है और आपसे 100 की वैल्यू पूछिए। ये तरीका है मेरे दोस्तों 100 मान के करने वाला। ये कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है, रिमेनिंग शब्द आ रहा है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी मेरे दोस्तों। ये मैंने आपको समझाने के लिए करा कि आपको सवाल की भाषा समझ में आ जाए, है ना। भाषा समझ में ही नहीं आती बच्चों को, सवाल तो दूर की बात है सॉल्व करना। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो से इसको। भाई जहां परसेंटेज सक्सेसिव वहां रेशियो। अगर कोई आदमी अपनी सैलरी का 10% खर्च कर रहा है, 10% मतलब 1/10 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना फिर, 10 से 9। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। फिर रिमेनिंग का 20% खर्च कर रहा है, 20% का मतलब 1/5, तो बचा कितना जी, 5 से 4। फिर रिमेनिंग का कितना खर्च कर रहा है, 40%, 40% का मतलब 2/5 खर्च कर रहा है, 2/5, तो बचा कितना, 5 से 3। फिर रिमेनिंग का 80% खर्च कर रहा है, 80% मतलब 4/5, तो बचा कितना, 5 से 1। जिन गधों को ना समझ में वो दोबारा से लेक्चर देखो सक्सेसिव का। तो यहां से मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करेगा। मैंने सारा सक्सेसिव निकाल लिया, तो सीधी सीधी गुणा करेंगे तो कुछ कटने वाला तो है क्या, हाँ जी कट जाएगा 2 से। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा यहां से 625 रेशियो, और 9 दूनी 18 तिया 54, 625 रेशियो 54, 625 रेशियो 54। यानी कि मेरे दोस्तों आदमी अपनी इनकम में से खर्च करता रहता है तो बचा कितना, 54। यानी कि अगर आदमी की इनकम 625 है, अगर आदमी की इनकम 625 है दोस्त, इनकम 625 यूनिट है, इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो होगा, तो इतना इतना परसेंट सक्सेसिव खर्च करने के बाद
फाइनली उसके पॉकेट में 54 रुपए बचेंगे, यानी कि ये उसकी बचत है, ये फाइनल वैल्यू है सेविंग्स। इनकम अगर 625 यूनिट है तो इतना 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 खर्च करने के बाद सक्सेसिवली उसके पॉकेट में 54 बचेंगे। और बचा कितना उसके पॉकेट में? 5,000 प्लस 1480, कितना? 6480। तो 54 की वैल्यू सवाल में 6480 रुपए दे रखी है। कितने गुना है ये? 54 एकम 54, 10 बचेगा, 54 दूनी 108, 120 गुना है। तो ये भी 120 गुना आ जाएगा 625 का, 120 गुना। ठीक है ना? 6250 में 1250 ऐड कर देंगे है भाई, तो ये आ जाएगा आपका 75,000 रुपए। एक जीरो और आएगी ना, 75,000 रुपीज। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब भाई इनकी गुणा करते सीधी सीधी, 625 इनकी गुणा करेंगे 54। यार क्यों क्यों बार बार एक ही चीज पूछते हो? कितनी बार मैं कह चुका, दोबारा से जाके क्यों नहीं पढ़ लेते एक बार? कोई दिक्कत हो जाएगी। सक्सेसिव का लेक्चर एक बार दोबारा से पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम? तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया, रेशियो ज्यादा इजी है। ये वाला सवाल करिए अब। आसान सवाल है। रीता अपनी मंथली सैलरी का 25% घर के किराए पर खर्च करती है एंड 30% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग शब्द लगा सक्सेसिव, रिमेनिंग का 30% खर्च करती है अपने खाने पीने पर, और वो 5,250 रुपए बचाती है। बताइए मंथली सैलरी क्या है? 25% खर्च किया रीता ने, 1/4, 1/4 खर्च किया तो बचा कितना जी? 1/4 खर्च करा तो 4 में से 1 खर्च हो गया, बचा कितना? 3। फिर रिमेनिंग का 30% खर्च किया, 30% का 3/10, 10 में से 3 खर्च करा तो बचा कितना? 7। इस सक्सेसिव है, तीनों की सीधी सीधी गुणा करेंगे तो 4 दो साम 40, रेशियो 21। यानी कि अगर उसकी इनकम 40 है तो खर्च करने के बाद उसके पॉकेट में 21 रुपए बचेंगे। 21। सवाल में 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5,250 रुपए। बोलो कितने गुना है? 21 दूनी 42 और 10, 21 पंजे 105, 250। तो ये भी 250 गुना आ जाएगा, यानी कि 10,000 रुपए। 10,000 रुपए रीता की मंथली इनकम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कितना सरल सवाल हो गया। अब आगे चलिए, ये बताओ। डॉली प्रैक्टिस करके कमेंट विजिबल है प्रीति आपका?
सबका कमेंट विजिबल है, मैं सबका कमेंट देखता हूं, बोलता बेशक नहीं हूं, बस आप जो है कमेंट कर दिया करो। सविता अपनी इनकम का 20% किराने पर खर्च करते हैं, रिमेनिंग का 15% किराए पर और बाकी बचे हुए का 60% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य पर खर्च करती है। यदि वह महीने में 9,792 रुपए बचाती है तो वह किराए पर कितने रुपए खर्च कर रही है, आपसे पूछा है। करेंगे बहुत सारे तरीके इस सवाल को करने के हैं। रेशियो से भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं। ठीक है भाई। यहां पे ना बीच के डाटा के बारे में पूछा, बीच के डाटा के बारे में। ठीक है भाई, तो डाटा काफी आसान है, 100 मान के भी इजीली हो जाएगा, रेशियो से भी हो जाएगा। बताओ किसके बीच से बताऊं। जैसे सपोज सविता की जो मंथली इनकम है 100 है, सविता की जो मंथली इनकम है 100 है, 100 का 20% उसने खर्च करा किराने पर, तो 100 का 20% कितना होता है 20 खर्च करा किराने पर, बचा कितना 80 बचा। फिर 80 का 15% मेरे दोस्तों कितना हुआ, 80 का 15% होता है मेरे दोस्तों 12 उसने खर्च किया मेरे दोस्तों किराए पर, 12 खर्च किया उसने किराए पर, ही आपको निकालना है। 80 का 15% कितना होता है 12 खर्च करा किराए पर, बचा कितना 68 बचा 68। अब 68 का 60% उसने खर्च किया मेरे दोस्तों बच्चों की शिक्षा और अन्य पर। अगर 68 बचा है उसका 60% खर्च कर देगी तो बचेगा कितना, फिर 68 का 60% खर्च कर देगी तो 68 का 40% बचेगा कि नहीं, 40% बचेगा कि नहीं 68 का। आप बोलोगे जी सर यही बचेगा, कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो फाइनली उसकी पॉकेट में ये बचेगा 68 का 40%। ठीक है भाई, यानी कि सवाल में इसी की वैल्यू दी है, 40% का मतलब 0.4, तो इसकी वैल्यू सवाल में 9,792 रुपए दी गई है। और आपसे पूछा है मेरे दोस्तों किराए पर खर्च, यानी कि आपसे 12 की वैल्यू पूछी है, तो डेसिमल से एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 12 और 17 सत्ते 119, 10 17 छिक्का 102। ठीक है भाई, और 4 से भी चला जाएगा मेरे दोस्तों 1440। ये 4 यूनिट की वैल्यू आई है मेरे दोस्तों, 4 यूनिट की। कितने की वैल्यू आई है, 4 यूनिट की वैल्यू निकाली मैंने 4 की। आपसे पूछा किराए पर खर्च, तो किराए पे खर्च हुआ 12 यूनिट, आपको 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए मेरे दोस्तों, तो इसका 3 गुना करना है भाई। 3 गुना कर दोगे तो 3 चौक 12 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी ना, 1440 का 3 गुना 4320 रुपए। मैंने आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करके बता दी, कोई प्रॉब्लम। रेशियो से करना है, सेम वही होगा मेरे दोस्तों। आप सबसे पहले उसकी इनकम निकालेंगे। रेशियो हमेशा, देखिए ध्यान सुनिएगा, रेशियो हमेशा इनिशियल और फाइनल के बारे में बताता है, बीच की चीजों का उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान सुनिएगा, मैंने ये आपको 2 सवाल रेशियो मेथड से करवाए, कुछ खच्चरों को अब भी ना समझ में आया होगा, वो अभी भी चिल्ला रहे हैं, सड़ी बुद्धि है ना। रेशियो हमेशा इनिशियल और फाइनल के बारे में बताता है कि आप ऐसे 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 खर्च करते जाओ तो इनकम क्या थी और फाइनल सेविंग क्या थी बचाएगा, बीच में क्या भसड़ हुई उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो 100 वाला मेथड है, इसमें बीच की चीजें अलग अलग सीधी सीधी दिखाई देती हैं कि 100 इनकम थी, 100 का 20% खर्च हुआ किराने पर, बचा 80 का 15% कितना होता है 12 खर्च हुआ किराए पर, बचा 68 का 60% खर्च हुआ मेरे दोस्तों बच्चों की शिक्षा पर, बचा 68 का 40%। ये आपको दे रखा है, आपसे किराए पर खर्च पूछा, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू पूछी, वो आपने निकाल लिया। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा 23, दोनों तरीके बताता चल रहा हूं मैं आपको, ये बताइएगा। कौन करेगा, जल्दी करिए फटाफट। कभी अपना दिमाग भी लगा लिया करो, कभी खुद से करने की आदत डालो। मुझ पे इतना डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पेपर नहीं लिखने जा रहा। आप
लोग तो ऐसे हो गए हैं कि हमें ना कुछ करना पड़े, सब कुछ मैं ही करके दे दूं तुम्हें। पर खुद का भी तो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। सुधा डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हर मंथली इनकम टू एन ऑर्फनेज। सवाल है, नया क्वेश्चन है, सुधा जो है डिसाइड करते कि वो अपनी मंथली इनकम का 12% अनाथालय में दान करेगी। ऑन द डे ऑफ डोनेशन, डोनेशन वाले दिन उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया एंड डोनेटेड ए सम ऑफ 4800 रुपए, और उसने 4800 रुपए ही डोनेट किया, विच वॉज इक्वल टू 80% ऑफ वॉट शी हैड डिसाइडेड अर्लियर, जो कि 80% ही है उस अमाउंट का जो उसने पहले डिसाइड किया था। तो आपसे पूछा उसकी मंथली सैलरी का, उसकी मंथली इनकम का 27% कितना है, ये आपसे पूछा गया। बहुत बढ़िया सवाल। पहली बात तो आंसर 27 का 9 का मल्टीपल होगा, वो आप देख सकते हैं, सारे ही ऑप्शन है। दूसरा, भाई जैसे सुधा की इनकम 100 है, उसने डिसाइड किया कि वह अपनी इनकम का 12% डोनेट करेगी, लेकिन डोनेशन वाले दिन उसने मन बदल लिया और जितना उसने डिसाइड किया था उसका 80% ही डोनेट किया। 12% का 80% ही डोनेट किया। 12% का 80% कितना होता है? 80% का मतलब होता है 0.8, 80/100। 12% की 0.8 में गुणाएंगे 9.6%। 9.6% ही उसने डोनेट किया है, जबकि डोनेट कितना किया? 4800 रुपए। क्लियर है? आपसे पूछा उसकी मंथली इनकम का जो है 27%, तो ये जहां से चला जाएगा 96 से मेरे दोस्तों 5 बार जाएगा, तो 1% के लिए 500 रुपए आ गई। 1% के लिए 500 रुपए के बराबर आ गई 500 रुपीज की। पूछा उसकी मंथली इनकम का 27%, यानी कि आपसे 27% के लिए पूछिए, तो दोनों तरफ 27 से गुणा कर देंगे, 27 पंजे 135, यानी कि 13,500 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। रोहित कह रहे हैं जीएफ 2 का देगी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्या करूं? रोहित भाड़ में जाओ तुम, और तहसीम जाए तुम्हारी जीएफ। सवाल नंबर है जी 24, ये करिए। नहीं लग रहा पढ़ाई में, घूसा मारूंगा सारा मन लग जाएगा। राहुल नाम ले रहा हूं आपका, जल्दी करो। वेरी गुड प्रीति। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गईं और बची बकरियों में से 5% किसी बीमारी से मर गईं। अब यदि गांव में 8,360 बकरियां हैं, तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी? बहुत ही आसान डाटा है, रेशो से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी। जैसे किसी गांव में 100 बकरी थी, 100 में से 12% बाढ़ में बह गई तो बची 88। 88 का 5% बह जाएंगी, 88 का 5% कितना होता है? 10%। 10% के लिए एक डेसिमल लगा देते, 8.8। उसका आधा करूंगा 4.4, तो 88 में से 4.4 बकरियां शहीद हो जाएंगी, बचेंगी कितनी? 83.6 बकरी बचेंगी। सवाल में 83.6 की वैल्यू 8360 दे रखी है, 100 गुना। आपसे टोटल बकरी पूछी है, तो 100 की वैल्यू भी 100 गुना करेंगे 10,000। तो शुरुआत में गांव में 10,000 बकरियां थी, बिल्कुल बेसिक सवाल है। नेक्स्ट 25 नंबर ही बताइएगा।
एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी में हैं, 50% ऑफ रिमेनिंग इन इंग्लिश, रिमेनिंग का 50% अंग्रेजी में है और रिमेनिंग का 30% फ्रेंच में है। तो रिमेनिंग 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 आ रहा है, तो दिस इज सक्सेसिव। एंड बाकी बची हुई 6300 किताब रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषाओं में है। तो आपसे बते पूछा है लाइब्रेरी में टोटल कितनी किताबें, बिल्कुल बेसिक सवाल, रेशियो से कर सकते हैं, 100 मान के मैं रेशियो से करूंगा। 20% किताबें हिंदी में है, 1/5, 5 में से एक किताब हिंदी में, तो बची 4, 5 से 4। 50% की फ्रैक्शन लो, 1/2, 2 से 1। फिर रिमेनिंग का 30% फ्रेंच में, 30% की फ्रैक्शन लो, 3/10, तो बची कितनी, 10 में से 7। यानी कि मेरे दोस्तों ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आ गया 25:7, 25:7। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से हियर कि अगर लाइब्रेरी में 25 किताबें हैं तो हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच की हटा दे तो रिमेनिंग जो किताब बची वो कितनी बची, 7। अगर टोटल इनिशियल वैल्यू लाइब्रेरी में 25 की है तो ऐसे ऐसे हटाते हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच की 7 बचेंगी। सवाल में 7 की वैल्यू 6300 किताब दे रखी है, 900 गुना, तो टोटल किताब भी 25 का 900 गुना हो जाएंगी, यानी कि 22,500, और ये उत्तर बन जाएगा। जी, अगले सवाल की तरफ हम आक्रमण करेंगे। सवाल नंबर है जी 26, ये बताइएगा। ब्रजमोहन वेरी गुड। विशाल, अरे यार सब आंसर एक ही कमेंट करें सर, मैं आंसर देती हूँ, आप मेरे नाम नहीं लेते, मेरे कमेंट दिखते हैं। तरुणा नाम ले लिया मैंने आपका, तरुणा जिंदाबाद, जिंदाबाद तरुणा। 26 नंबर करिए। बहुत ही बेसिक सवाल, एकदम गोरा सवाल है। एक आदमी अपनी जर्नी में कुल इनकम का 5% खर्च करता है, रिमेनिंग का 20% वो खाने पे खर्च कर रहा है। फिर उसने 120 रुपए दान कर दिए, अब उसके पास 1400 रुपए बचे, तो बताओ उसकी इनकम क्या है। सुनिएगा, पहले उसने अपनी इनकम का 5% खर्च किया, फिर रिमेनिंग का 20% खर्च किया। मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, 5% की फ्रैक्शन लो, 1/20, 20 से 1 खर्च किया, 20 से 19 बचेगा। फिर रिमेनिंग का 20%, 1/5 खर्च किया, तो 5 से 4, यही है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर 4 पंजे 20 आ जाएगा, 25:19। इसका मतलब यह है कि अगर उसके पॉकेट में 25 रुपए हैं तो इतना इतना खर्च करने के बाद उसके पॉकेट में 19 बचेंगे, 19 यूनिट बचेंगे। और इसी 19 यूनिट में क्या करा है उसने, 120 रुपए दान करे हैं, 1400 रुपए बचे। यानी कि ये 5% और 20% खर्च करने के बाद उसके पॉकेट में 120 प्लस 1400, 1520 रुपए थे। 1520 रुपए थे उसकी पॉकेट में, 120 दान दे दिए गए, 1400 बचे थे, तो 19 यूनिट का मतलब 1520 रुपए के बराबर है। दिस दैट मीन्स 80 गुना, 1400 प्लस 120, तो टोटल जो उसकी इनकम है ये भी 80 गुना हो जाएगी, यानी कि 2000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बी ऑप्शन। ठीक, चलिए सरल सवाल है। 27 नंबर ये बनाइएगा। विशाल, एक आदमी अपनी इनकम का 40% भोजन पे खर्च करता है और रिमेनिंग का 1/3 वो परिवहन पे खर्च करता है। वो 4500 रुपए पर महीने बचाता है, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट, जो कि आधा है मेरे दोस्तों। किसका आधा है, जो कि आधा है फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्च होने के बाद जो राशि बची ना उसका आधा है।
तो आपसे पूछा उसकी मंथली सैलरी कितनी है, बोलो। बहुत ही सरल सवाल है, रेशियो से कर सकते हैं। एक आदमी अपनी सैलरी का 40% खर्च कर रहा है, 40% मतलब 2/5, 2/5 खर्च कर रहा है, तो कितना बचेगा, 5 से 3। फिर क्या कर रहा है, रिमेनिंग का 1/3, रिमेनिंग का 1/3 खर्च कर रहा है, 1/3, यानी कि कितना बचेगा, 3 से 2। फिर क्या करा भाई, उसके पास अब हर महीने 4500 रुपए बचे। जो 4500 रुपए बचे हैं वो भोजन, फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करने के बाद जो राशि बची उसका आधा है। यानी कि फूड और ट्रांसपोर्ट पे जो राशि खर्च हो गई उसका भी आधा और खर्च कर दिया, तो उसके बाद 4500 बचा। ये फूड पे खर्च हुआ, ये ट्रांसपोर्ट पे खर्च हुआ, फिर जो राशि बची उसका भी आधा उसने और खर्च कर दिया, उसके बाद 4500 बचा। रेशियो बन रहा है कि नहीं, 2 से 2 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा। यानी कि अगर उसकी पॉकेट में 5 रुपए थे तो खर्च करते करते 1 बचा। सवाल में 1 की वैल्यू 4500 रुपए दे रखी है, तो उसकी इनकम पूछी है, 5 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 22,500 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। लैंग्वेज को ढंग से पढ़ेंगे तो कर लेंगे। अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा 28 नंबर, ये बताइएगा दोस्त, अच्छा सवाल है। ज्योति, वेरी गुड। ये बताओ, सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ेगा। मिस्टर चौहान स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम फूड एंड 15% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। यहां एंड लगा है मेरे दोस्तों। 40% ऑफ रिमेनिंग ही स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर एंड 30% ऑन मेडिकल। ओके, he is left with an amount of 8775 आफ्टर ऑल दिस एक्सपेंडिचर। व्हाट इज मिस्टर चौहान्स मंथली इनकम। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, रेशियो से 100 जैसे करना चाहो वैसे कर लो, जैसे ध्यान समझिएगा, लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है, सवाल में कुछ नहीं है। मिस्टर चौहान अपनी इनकम का 20% फूड पे खर्च करते हैं और 15% बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करते हैं। ये ध्यान सुनेगा पहली लाइन। जैसे मिस्टर चौहान की इनकम 100 रुपए है, 100 यूनिट। मिस्टर चौहान की इनकम 100 है, उसमें से वो 20% खाने पे खर्च करेंगे, रिमेनिंग शब्द नहीं लगाया और लगाया, 15% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करेंगे, यानी कि 100 में से 35% वो खर्च कर देंगे। तो बचा कितना मेरे दोस्तों, 65 बचा, 65। आप बोलोगे जी सर इतना बचा, 65 बचा। फिर 65 बचा, अब 40% of remaining he spent on entertainment and transport together and 30% on medical। रिमेनिंग का 40% उसने खर्च किया एंटरटेनमेंट पे एंड 30% मेडिकल पे। ये रिमेनिंग शब्द लग गया। रिमेनिंग का 40% एंटरटेनमेंट ट्रांसपोर्ट टुगेदर पे खर्च किया है और रिमेनिंग का ही 30% मेडिकल पे खर्च किया है। तो रिमेनिंग इनकम 65 है, 65 में से 40% ये गया, 30% ये गया, 70%। रिमेनिंग इनकम 65 का 70% खर्च कर दिया उन्होंने। अरे बोलो, रिमेनिंग इनकम 65 है, 65 में से रिमेनिंग का 40% एंटरटेनमेंट ट्रांसपोर्ट टुगेदर एंड 30% ऑन मेडिकल, तो रिमेनिंग का 70% खर्च हो गया, बचा कितना, 30%। 65 का 70% गया तो 65 का 30% बचा। 65 का 30% कितना होता है, 19.5। 65 इंटू 0.3। क्लियर है, बिल्कुल बना सकते हैं मेरे भाई अंजलि, क्यों नहीं बना सकते। सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 8775। और आपसे किसकी पूछी है, मंथली इनकम 100 की वैल्यू पूछी है, 100 की। अब बताओ कितने गुना है, 4 बार तो जा नहीं रहा, 40,000 से बड़ा आएगा, ये उत्तर नहीं है। 42 जाएगा नहीं है भी, क्योंकि 19 की अगर 40 में गुणा करेंगे तो 7600 आएगा और 5 की 40 में गुणा करेंगे तो 7800, ये 8700 है। तो 42,000 से बड़ा उत्तर आएगा, यानी कि 45,000 ही आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। रेशियो से है 35% और 70% का सक्सेसिव लगाना है, 35 और 70 का सक्सेसिव लगा दीजिए, दोनों से हो जाएगा।
आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 29। हर सवाल को दो दो तीन तीन तरीके से जो है नहीं लिख के बता सकते, ऐसे तो इसी में घिसते रहेंगे हम। 30 सेकेंड का टाइम आपके पास इस सवाल करने के लिए, करिए। आया किसी का? फिर गलती करी ना आप लोगों ने, ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल अजीत। एक आदमी अपनी इनकम का 12.5% फूड पे खर्च करता है, रिमेनिंग का 18 सही 3/4% ट्रेवलिंग पे, और रिमेनिंग का 20% एजुकेशन पे। फाइनली उसका कुल खर्च 3450 रुपए है। तो आपसे पूछा उसकी कुल इनकम क्या है। लॉजिकली सोचिएगा, रिमेनिंग शब्द आ रहा है, 12.5% 1/8 ये खर्च हो गया, 18 सही 3/4% कितना हो गया, 6 सही 1/4% 1/16, उसका 3 गुना है 3/16, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। भाई 1/8 खर्च करेगा तो इसका मतलब है 8 से कितना बचेगा, 7। फिर रिमेनिंग में 3/16 खर्च करेगा तो कितना बचेगा, 16 से 13। फिर 1/5 खर्च करेगा तो कितना बचेगा जी, 5 से 4। तो ये आ गया मेरे दोस्तों। तो 4 दूनी 8, तो ये 5 दूनी 10, 16 दूसरा में 160, और 13 सत्ती 91, 160 रेशियो 91 आ गया। मतलब अगर उसकी इनकम 160 है मेरे प्यारे भाई, अगर बंदे की इनकम 160 यूनिट है, तो इस हिसाब से खर्च करते 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 उसके पॉकेट में 91 यूनिट बचेगा। तो एक्चुअली वो आपको सवाल में दिया खर्चा, उसका खर्चा कितना हुआ, 160 इनकम है, इस तरीके से खर्च करते करते 91 बचेगा, तो खर्चा हुआ है मेरे दोस्तों यहां से
60 और 9, 69 यूनिट का, 69 यूनिट का टोटल खर्चा हुआ। सवाल अकॉर्डिंग खर्चा हुआ है 3450 रुपए। तो 69 यूनिट की वैल्यू 3450 रुपए, तो कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा इट्स जस्ट 50 टाइम्स, एग्जैक्ट 50 गुना है। तो आपसे पूछा इनकम, इनकम का मतलब 160 यूनिट के लिए पूछी है, तो ये 50 गुना हो जाएगा, यानी कि 8000 रुपीज विल बी द इनकम। और यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। क्लियर? चलिए अगला बनाइएगा, सवाल नंबर आपके सामने आएगा 30। जल्दी से बनाइए। नहीं आशीष, रिमेनिंग शब्द लगाया है, ढंग से पढ़ो। बच्चे कह रहे सर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का रेशियो नहीं होगा। नहीं जे, रेशियो सक्सेसिव में रेशियो इज डीलिंग विद इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। यू आर डूइंग खर्चा, इनिशियल इज इनकम, बाकी बचा सेविंग। लॉजिकली सोचो, ये सवाल देखिए, एक आदमी अपनी इनकम का 16.66% घर के किराए पर खर्च करता है, रिमेनिंग का 17% कपड़ों पर तथा 23% खाने पर, ओके, तथा रिमेनिंग का 10% एजुकेशन पे खर्च करता है, शेष पैसे को बैंक में जमा कराता है। तो इनकम से एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? इनकम ज्यादा होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकते दोनों। देखिए सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़े। एक आदमी अपनी इनकम का 16.66% खर्च करता है हाउस रेंट पे, फिर 17% ऑफ रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स, कॉमा कॉमा लग गया, 23% ऑन फूड, यानी कि रिमेनिंग का 17% कपड़ों पे और 23% फूड पे। तो 17 प्लस 23 रिमेनिंग का 40% खर्च हो गया। एक आदमी ने अपनी इनकम का कितना खर्च किया? 16.66%, 1/6 हाउस रेंट पे, 1/6 हाउस रेंट पे खर्च करेगा तो बचेगा कितना? 6 से 5। फिर रिमेनिंग का 17% क्लोथ्स पे एंड 23% फूड पे, तो रिमेनिंग का 17 प्लस 30 40% खर्च होगा। शब्द को ढंग से पढ़ो, जहां रिमेनिंग आएगा वहां सक्सेसिव है। 40% की फ्रैक्शन 2/5, 2/5 खर्च हो गया, बचा 5 से 3। फिर 10% ऑफ रिमेनिंग, अब रिमेनिंग आ गया, फिर रिमेनिंग का 10% एजुकेशन पे 1/10 खर्च हुआ, बचा कितना? 10 से 9। ये आ गया मेरे दोस्तों। यहां पे रेशियो कितना है? 5 से 5 चला जाएगा, 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 20:9। यानी कि अगर आदमी की इनकम 20 रुपए, तो इतना इतना खर्च करने के बाद उसकी पॉकेट में 9 रुपए बचेंगे। तो आपसे पूछा इनकम से खर्चे का रेशियो, अगर इनकम 20 है, खर्चा करते करते पॉकेट में 9 बचा, तो खर्चा किया कितना? 11। यानी कि इनकम अगर 20 है तो खर्चा 11 हुआ है। इनकम से खर्चे का रेशियो पूछा था, 20:11 आएगा। सब लोगों ने गलती कर दी ना रोहित? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने आएगा जी 31 नंबर। जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर है? बहुत बड़े सवाल। एक आदमी अपनी इनकम का 20% भोजन पे खर्च करता है, रिमेनिंग का 20% वो कपड़ों पे खर्च करता है, रिमेनिंग का 10% वो एजुकेशन पे खर्च करता है, और उसके बाद 17,280 रुपए वो बचाता है। तो आपसे पूछा अमाउंट स्पेंट ऑन क्लोथ्स एंड अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन, कपड़ों पर और एजुकेशन पर जो खर्च हुआ उनके बीच का डिफरेंस पूछा है। देखिए यहां अगर देखिए, जब आपसे इनिशियल और फाइनल के बारे में कहेंगे तो रेशियो लगाएंगे। यहां पे बीच की चीजों के बारे में, भाई एक आदमी खर्च कर रहा है, लेकिन खर्च करने के भी तरीके हैं, कुछ भोजन पे, कुछ कपड़ों पे, कुछ एजुकेशन पे। या बीच की इंफॉर्मेशन पूछिए कि बताओ कपड़ों पे जो खर्च हुआ और जो शिक्षा पे खर्च हुआ उसका अंतर बताओ। तो बीच की चीजों का रेशियो में कोई मतलब नहीं होता।
ऐसे सवाल को आप 100 मान के ही करेंगे। गोविंदा कह रहे हैं सीधा एक्सपेंडिचर का रेशियो क्यों नहीं ले रहे? बेटा गोविंदा, इसके लिए जाके सक्सेसिव पढ़ो, जाके सक्सेसिव पढ़ो। जब तुमको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, हमें ऐसा रेशियो क्यों ले रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हो? सवाल ये सक्सेसिव है। सवाल की लैंग्वेज कहती है कि एक आदमी ने अपनी इनकम का इतना हिस्सा खर्च किया, फिर रिमेनिंग का खर्च किया, तो रिमेनिंग कैसे निकालोगे? घटा के ही निकालेंगे। समझे? इसलिए बार बार रेशियो लेना पड़ रहा है। इसमें रेशियो नहीं लगेगा, इसमें रेशियो लगेगा पर बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले इनकम निकालो, फिर कपड़े पे खर्च निकालो, फिर शिक्षा पे निकालो, फिर घटाओ। इतना समय नहीं है। 100 मान के करना बेस्ट है, क्योंकि 100 से सारी चीजें अलग अलग दिखाई देती, कौन कौन सा खर्चा कहां कहां हो रहा है। जैसे एक आदमी की इनकम 100 रुपए है, 100 रुपए का 20% यानी कि 20 खर्च हुआ फूड यानी कि खाने पर, बचा 80 बचा। फिर 80 का 20%, 80 का 20% कितना होता है? 16 खर्च हुआ कपड़ों पर, क्लोथ्स पर। 80 का 20% 16 खर्च हुआ कपड़ों पर, बचा कितना? 64। फिर 64 का 10% खर्च हुआ एजुकेशन पे, रिमेनिंग 64 है। 64 का 10% कितना होता है? 6.4। 6.4 खर्च हुआ एजुकेशन पे, बचा कितना मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 57.6। बचा 57.6। और सवाल के अकॉर्डिंग बचा कितना है? 17,280 रुपए बचा है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 57.6 के लिए 17,280 रुपए दे रखे, कितने गुना है? 576 का 3 गुना होता है 1728 से 300 गुना है, 300 टाइम्स। आपसे पूछा जो कपड़े पे खर्च हुआ, जो एजुकेशन पे खर्च हुआ, उसका डिफरेंस। कपड़े पर खर्च हुआ है 16, एजुकेशन पे खर्च हुआ है 6.4। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। 16 और 6.4 का डिफरेंस हुआ 9.6 यूनिट। यहां से आपको डायरेक्ट चीजें मिलेंगी। एक की वैल्यू 300 रुपए, तो 9.6 यूनिट कितना हो जाएगा? 9.6 गुणा 300 रुपए। बोलो बात सही है? यानी कि 2700 प्लस 180, टोटल 2880 रुपए आ जाएगा जी। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है कि ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी। बहुत अलग अलग वैरायटी, अलग अलग लैंग्वेज के सवाल मैंने आपको करा। ये बताइए 32 नंबर सवाल क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? नहीं शांत, 300 कैसे आ रहे? 57.6 से भाग दिया है 17,280 को। भाग देना भी नहीं जानते? 576 का 3 गुना होता है 1728। ये बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल। कौन करेगा? ए और बी की इनकम का सम 1,65,000 रुपए है। ए अपनी इनकम का 70% और बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है। ए की बचत बी की बचत से 25% ज्यादा है। तो आपसे पूछा उनकी इनकम का डिफरेंस। दो बंदे हैं ए और बी, आपसे इनकम का डिफरेंस पूछा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनकम चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? इनकम। सवाल में आपको क्या दे रखी है? सवाल में आपको दे रखी है सेविंग्स। बहुत ही शानदार और प्यारा सवाल है। ए अपनी इनकम का 70% खर्च कर रहा है, बी 80% खर्च कर रहा है। ए की बचत बी की बचत से 25% ज्यादा है। 25% का फ्रैक्शन लो क्या होता है? 1/4। ए की बचत बी की बचत से 25% ज्यादा, इसका मतलब यह कि अगर बी की बचत 4 है तो ए की बचत 5 है। ध्यान सुनिएगा, सवाल के अकॉर्डिंग ए अपनी इनकम का 70% खर्च कर रहा है, तो ए अपनी इनकम का कितना सेव कर रहा है? 30%।
अगर ए 70% खर्च कर रहा है तो सेव कर रहा है 30%, यानी कि 3/10। देखिए एक ही इनकम अगर 10 है, अगर एक ही इनकम 10 है तो 3 रुपए की बचत कर रहा है, जबकि यहां बचत दे रखी है 5। 3 को अगर 5 के बराबर करूंगा तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ए और बी की सेविंग का रेशियो ही तो है। तो यार इसको 3 का मल्टीपल बना लेते हैं। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, चाहे 5/4 बोलो चाहे 15/12 बोलो, बात तो एक ही है भाई। ए और बी की सेविंग 15 और 12 है। ए 70% खर्च कर रहा है तो 30% बचत कर रहा है। अगर ए की इनकम 10 है तो 3 की बचत कर रहा है। सवाल में 3 की वैल्यू 15 दे रखी है 5 गुना, तो 10 की वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगी 50। तो ए की जो इनकम है मेरे दोस्तों 50 हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। उसके बाद बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है, तो बी अपनी इनकम का 20% सेव कर रहा है। 20% मतलब 1/5। अगर इनकम 5 है तो बचत करिए 12। सवाल में बचत 12 दे रखी है, एक की वैल्यू 12 तो 5 की वैल्यू 60। तो बी की इनकम 60 है, 60 का 80% 48 खर्च कर दिया, बचत बच गई जी 12। कोई प्रॉब्लम? ये आया। तो ये ए और बी की इनकम का रेशियो आ गया 50-60। सवाल में दे रखा है उनकी इनकम का योग 1,65,000। इनकम का सम कितना हो रहा है? ए और बी की इनकम का सम 5 6 11 110। सवाल में 110 की जो वैल्यू है 1,65,000 रुपए के बराबर है। पूछा उनकी इनकम का डिफरेंस। इनकम का डिफरेंस कितना है? 10 यूनिट। 10 यूनिट के लिए पूछे तो 11 से भाग कर देंगे। 11 कम 11, 11 पंजे 55, 15,000। तो 15,000 रुपए इनकी इनकम का डिफरेंस है। ए और बी की ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। प्रैक्टिस करेंगे सत्यम। चलो सवाल नंबर है आपके सामने। यस नीरज, ऐसे भी कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ सवाल आपके सामने आएगा जी 33, ये बताइएगा। जो चीज मैंने आपको लिखी है वो मेंटली की जा सकती है, बिना पेन उठाइए। आपको केवल मैंने समझाने के लिए लिखा है इतना कुछ। A vendor sells 60% of apples he had and throws away 15% of the remainder. Next day he sells 50% of the remainder and throw away the rest. What percent of his apple does the vendor throw? बहुत शानदार सवाल है, लॉजिकल सवाल है। देखिए सवाल को ढंग से सुनेगा। एक फल सेबों का विक्रेता है, वो कुल सेबों का 60% बेचता है, बाकी का 15% फेंक देता है। जैसे एक आदमी के पास 100 फल है, एक आदमी के पास 100 सेब है। 100 में से उसने 60 बेच दिए। 100 में से कितने बेच दिए? 60। बचे कितने? 40। 40 बचे। 40 का 15% कितना होता है? 40 का 15% होता है 6। यानी 40 का 15% 6 उसने फेंक फेंक दिए। बचे कितने? 34। 34 सेब बचे। अब बचे 34। फिर 34 का 50% बेच दिया और बाकी फेंक दिया। तो 34 का 50% 17 होता है। 17 बेचा और 17 सेब फेंक दिए। यानी कि उसने टोटल कितने सेब फेंके? 23। 6 और 17 23 सेब फेंके हैं टोटल। 17 नहीं, इस सवाल का आंसर 23 है। 100 में से टोटल 23 सेब फेंके हैं, यानी कि परसेंटेज में 23% सेब उसने थ्रो करे हैं। 17 नहीं है, 6 तो पहले फेंक दूंगा, 17 बाद में फेंके है भाई, 2 बार फेंके हैं। लॉजिकली सवाल को पढ़ो, आगे चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ। सवाल आपके सामने है 34 नंबर, ये बताइएगा।
पोरली हो जाएगा, मेंटली। यस, ये बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार सवाल, बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ। अगले 2 क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त। कीर्ति गेव 35% of her monthly salary to her mother. From the remaining salary, she paid 18% home rent and 42% she kept aside for her monthly expense. Okay. The remaining amount she kept in bank account. Remaining पैसा बैंक अकाउंट में डाल दिया. The sum of the amount she kept in bank and that she gave to her mother was 43,920. जो अमाउंट दोस्तों उसने बैंक में रखा और जो अपनी मदर को दिया, उसका सम 43,920 है। तो आपसे पूछा है कि बताओ उसकी मंथली सैलरी क्या है। ध्यान से लॉजिकली सुनिएगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, कुछ बच्चे कहेंगे रेशियो रेशियो रेशियो, तो ये रेशियो से होने वाले सवाल नहीं है। रेशियो हमेशा इनिशियल और फाइनल के बारे में बात करता है, यहां बीच की चीजों का रिश्ता बनाया गया है, तो आप 100 मान के ही करेंगे ऐसे सवाल को। आसान डाटा है तो 100 मान के करेंगे, टिपिकल डाटा है तो पहले सबकी फ्रैक्शन बना लो और फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम मान के सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे दोस्तों, मैंने मान लिया कि इनकम 100 है, मैंने कितनी इनकम मान ली? 100 इनकम मान ली। अब 100 में से 35% अपनी मदर को दिया, तो 100 का 35% कितना होता है? 35। ये दिया मेरे दोस्तों मदर को, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बचा कितना जी? बचा है 65 बचा। इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? आप बोलोगे नहीं सर। फिर सी पेड 18% होम रेंट एंड 42% सी केप्ट असाइड फॉर मंथली एक्सपेंस। उसने जो क्या किया, अब रिमेनिंग सैलरी से, बची हुई सैलरी से उसने 18% तो होम रेंट दिया, एंड लगाया, 42% अपने महीने खर्चे के लिए अलग रखा। तो बची सैलरी है 65 में से 18 प्लस 42 60% खर्च किया। 65 का 60% खर्च कर दिया, तो बचा कितना है? 65 का 40% बचा, यानी कि 26। 65 का 60% खर्च कर दिया तो बचा 65 का 40%, यानी कि 26 बचा। और ये पैसा उसने बैंक में जमा करा दिया। ये जो 26 है मेरे दोस्तों, क्या करा उसने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। अब बैंक में जो पैसा डिपॉजिट कराया है, जो अपनी मदर को दिया, उसका योग 43,920 है। अब बताओ, बैंक में 26 जमा कराया, मदर को 35 दिया, तो कितना आ रहा है इन दोनों का सम? 26 और 35 का, 6 5 11 का 1, 3 और 1 4 2 6, 61 यूनिट। 61 यूनिट। तो 61 यूनिट के लिए सवाल में 43,920 रुपए के बराबर दे रखी है। तो आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, 61 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपका जवाब होगा बटे 61। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। सवाल में आपसे पूछे मंथली सैलरी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। 100 यूनिट के लिए पूछे, मल्टीप्लाई बाई 100, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत सरल सवाल है, सरल लैंग्वेज है इसकी। ध्यान से देखेंगे तो यूनिट के हिसाब से 1 दूनी 2 बार ही जाना चाहिए, और तो कुछ हो नहीं सकता। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी, करेक्ट हो जाएगा, 72,000 रुपए। हालांकि 6 सत्ते 42 ही जाएगा वो। हाँ राहुल, कोई प्रॉब्लम? ठीक, चलिए एक और सवाल करेंगे दोस्त, ऐसा ही लास्ट। 35 नंबर ही बताइएगा। बिट्टू गिव्स 30% ऑफ इट्स सैलरी टू हिज फ्रेंड। अपनी सैलरी का 30% दोस्त को देता है। 40% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ही इन्वेस्ट इन ए चिट फंड। रिमेनिंग का 40% उसने चिट फंड में लगाया। जैसे मेरे दोस्तों, पहले पूरा पढ़ देता हूं क्वेश्चन।
ही इन्वेस्ट इन एन इंश्योरेंस स्कीम एंड पीपीएफ इन द रेशियो 4:3। रिमेनिंग इनकम का उसने इंश्योरेंस स्कीम और पीपीएफ में पैसा लगाया है 4:3 के रेशियो में। ओके, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन चिट फंड एंड इंश्योरेंस स्कीम टुगेदर एंड द अमाउंट ही गेव हर फ्रेंड इज 19,800, फाइंड द सैलरी ऑफ बिट्टू। यहां बीच की चीजों को रिलेट करना है मेरे दोस्तों, काफी भसड़ है तो हम 100 मान के करेंगे। जैसे भाई सैलरी 100 है, 100 का 30% कितना होता है 30, तो 30 तो दे दिए अपने फ्रेंड को, दोस्त को। बचा कितना मेरे दोस्तों, बचा 70 बचा। अब इस 70 का 40% लगा दिया चिट फंड में। 70 का 40% कितना होता है 28। 28 लगा दिया भाई चिट फंड में। लक्ष्मी चिट फंड आप जानते हो 21 दिन में पैसा डबल। तो 70 में से 40% 28 लगा दिया चिट फंड में, बचा कितना 42, रिमेनिंग 42। अब 42 का रिमेनिंग पैसा उसने लगाया कि इंश्योरेंस स्कीम में और पीपीएफ में 4:3 के रेशियो में। तो सवाल को ढंग से पढ़िए, 42 को 4:3 के रेशियो बांटोगे तो कितना कितना पैसा लगाया होगा इंश्योरेंस स्कीम और पीपीएफ में। रेशियो में तो ब्रेक करना जानते हो। 42 को 4:3 में ब्रेक करेंगे, 7 हो रहा है, 4 3 हो रहा है 7। 7 की वैल्यू 42 है तो 1 का मतलब 6, तो 4 की वैल्यू 24 और 3 की वैल्यू 18, 24 और 18 हो जाएगा। क्योंकि 24 तो लगाया इंश्योरेंस स्कीम में अभी और 18 लगाया मेरे दोस्तों पीपीएफ में। 42 को 4:3 बांटेंगे तो 24-18 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 24-18-42 रेशियो 4:3 हो रहा है। अब सवाल में जो लैंग्वेज है वही इंपॉर्टेंट। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन चिट फंड एंड इंश्योरेंस स्कीम टुगेदर, टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया चिट फंड और इंश्योरेंस स्कीम टुगेदर में, चिट फंड में 28 और इंश्योरेंस स्कीम में 24, इन दोनों का सम अमाउंट, जो टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया इंश्योरेंस स्कीम और चिट फंड टुगेदर में, चिट फंड और इंश्योरेंस स्कीम टुगेदर में कितना पैसा लगाया गया 28 + 24 यानी कि 52 यूनिट, 52 यूनिट। इसका डिफरेंस लेना है किसके साथ, अमाउंट ही गेवर फ्रेंड, जो अमाउंट अपने दोस्त को दिया उसका डिफरेंस 19,800 है। भाई अमाउंट, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन चिट फंड एंड इंश्योरेंस स्कीम टुगेदर एंड अमाउंट गेव हर फ्रेंड, अपने दोस्त को कितना अमाउंट दिया है 30, इन दोनों का डिफरेंस सवाल में दिया है मेरे दोस्तों 19,800 रुपए। सवाल के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस कितना आ रहा है 22 यूनिट। चिट फंड और इंश्योरेंस स्कीम में जो पैसा लगाया टोटल और जो अपने दोस्त को पैसा दिया उसका डिफरेंस 19,800 दिया है। 22 की वैल्यू सवाल में 19,800 रुपए के बराबर दी है। आप बोलेंगे जी सर तो बताइए कितने गुना है, तो आपका जवाब होगा सर 900 गुना है। तो एक की वैल्यू यहां से 900 रुपए के बराबर आ गई। पूछा है सैलरी बिट्टू की, सैलरी है 100 यूनिट, तो 100 की वैल्यू भी 900 गुना आ जाएगी, यानी कि 90,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर है जी बी। बोलो। इसमें कोई परेशानी है? चलिए आज की कहानी को हम यहीं विराम करते हैं, बाकी हम कल करेंगे। बाय।